का इस्तेमाल करे, सही इस्तेमाल करे। तो और कितना देर महबूब लगेगा आपके नज़रिए वो से? 1 मिनट के अंदर में अगर इन्होंने मान लो यहाँ अगर घोषित किया हाँ, कि ये यहाँ, इसलिए मैं घोषित करने की बात करता हूँ कि बुद्ध तो 2500 साल पहले जो भी उनकी विचारधारा थी उसको जीवित करने का काम इस धरती पे नागपुर के दीक्षा भूमि में बाबा साहब ने किया। और लेकिन बाबा लेकिन साहब तो संविधान लेकिन करता भी है। तकरीबन 40 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, ब- अभी भी बौद्ध हाँ, भिक्षु आंदोलन कर रहे तो हैं, क्या फिर कारण है? आंदोलन तो चल रहा, लेकिन ये सरकार उसके तरफ में ध्यान नहीं दे रही। हम्म, लेकिन पीएम ने अगर ध्यान दिया तो हो सकता है ये उन्होंने लेकिन करना वो तो चाहिए। दीक्षा भूमि देखने के लिए आ ही रहे हैं। दीक्षा भूमि से ही उन्होंने घोषणा करना चाहिए, ऐसी इच्छा है। हाँ, कि जो बहन जी आए थे अच्छा, उस वक़्त में हमारे सेक्रेटरी दिवंगत सदानंद जी फुलझले और मुझे ही ऊपर उनके साथ चलने के लिए परमिशन दोनों बार दी कि ये जो परिसर है पूरा पीछे का या फिर सामने का, हाँ, ये सभी परिसर, बाबा जी तुम अभी थक गए बोले, हाँ, आराम करो बोले, हाँ, अभी यंग लोगों के हाथ में ये सौंप दो बोले। और जो सामने की जो जगह दिख रही है ये किसकी जगह है, तो उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर की और कुछ तो माता कचेरी की जगह है और वो हितवाद प्रेस तक के फैली हुई है, खाली है वो जगह। तो ठीक है बोले, हम सत्ता में जिस दिन आएंगे, हम आ जाएंगे सत्ता में, तो सबसे पहला काम मैं दीक्षा भूमि के लिए करूँगी। वो ज़मीन पूरी खाली कर दूंगी और वहाँ पे उसका कॉरिडोर बनाऊंगी पूरा लुम्बिनी के जैसा। महाराष्ट्र की वो पवित्र भूमि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जहाँ 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि दीक्षा भूमि का ये परिसर है। इस वक्त मैं नागपुर में मौजूद हूँ और कल मतलब कि 30 तारीख को 30 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी दीक्षा भूमि में आकर यहाँ पर नमन वंदन करने वाले हैं। और बाबा साहब ने जिस तरीके से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, उन तमाम ऐतिहासिक चीज़ों को भी वो याद करेंगे। यहाँ पर उनकी मौजूदगी और मौजूदगी के क्या कारण हैं, तमाम चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। दीक्षा भूमि को लेकर लंबे समय से एक मुद्दा आपने देखा कि किस तरीके से बीच समय में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था, लगातार लोगों का आंदोलन भी देखने को मिला और तकरीबन 40 से अधिक दिन हो चुके हैं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर। लगातार देश के अंदर बौद्ध धर्म को लेकर अनेकों प्रकार की चीज़ें, उसको ख़त्म करने की, उसके ऊपर में सवाल निशान खड़े करने की चीज़ें चल रही है। ऐसे में अब दीक्षा भूमि और महाबोधि महाविहार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को जिस तरीके से बुद्ध के देश से आया हूँ, ये बात वो बार बार कहते हैं, इसमें कितनी क्या कुछ सच्चाई है और उनकी यहाँ पर मौजूदगी का क्या कारण हम जानेंगे। सर, क्या बताएंगे? सबसे पहले आज हम लोग यहाँ मौजूद है इस दीक्षा भूमि को लेकर और दीक्षा भूमि लंबे समय से जो आप देख रहे हैं, दीक्षा भूमि के तमाम प्रांगण और इसके आसपास के परिसर में जो जो भी चीज़ें हुई है लंबे समय से हम देख रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? जी। हम जा खड़े हैं यहाँ, बाबा साहब अम्बेडकर जो भारत के संविधान निर्माता है, जी। उन्होंने तथागत बुद्ध के 2500 साल के बाद में बुद्ध धर्म की दीक्षा इसी जगह दी जहाँ ये हमारे पीछे आप स्तूप देख रहे हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म दीक्षा देने के बाद में उनके स्मृति में यहाँ स्तूप बनाया गया है। इसको दीक्षा भूमि कहते हैं और वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थियाँ रखी गई है। तो बाबा साहब अम्बेडकर की ये नागपुर को दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब दीक्षा दी उस वक्त भी ये नागपुर नाम क्यों पड़ा, नागपुर का इतिहास क्या है, ये सारी बातें कही। और दीक्षा भूमि के नाम से जाने जाने वाला नागपुर, यहाँ कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी कल यहाँ पधार रहे बाबा साहब अम्बेडकर के स्तूप को नमन करने, बाबा साहब अम्बेडकर के अस्थि का दर्शन लेने। तो हम दो चीज़ें इस माध्यम से, इस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब भी मोदी जी बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तब एक चीज़ कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए, भारत से आए, इसका मतलब कि बुद्ध के देश से आए। और बुद्ध की प्रतिमा विदेश के लोगों को प्रेजेंट देने का काम वो करते हैं। ये बात। और जब ये कहते हैं कि बुद्ध के देश से आए, तो बुद्ध को जो बुद्ध बनाया गया है, जो ज्ञान स्थली है बुद्ध की, जहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई, वो महाबोधि विहार, जो बुद्ध विहार के अंदर में
गया जिला है, गया जिले में महाबोधि महाविहार बनाया गया है। सम्राट अशोक ने बनाया था जब जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो वो महाबोधि विहार पे आज पंडों का, ब्राह्मणों का कब्जा है। वो कब्जा हट जाए और बीपी एक्ट जो है 1949 का, जब भारत का संविधान लागू हुआ तो भारत के संविधान के अनुसार उसके पहले के जितने भी 50 के पहले के जितने कानून थे वो निरस्त हुए। इसलिए महाबोधि महाविहार एक्ट वो जो उस वक्त का 49 का है वो रद्द किया जाए और महाबोधि महाविहार का जो प्रशासन है वो बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए। ऐसी अनेक दिनों से, अनेक सालों से मांग है। और ये जो जिसने अनागरिक धम्मपाल ने भी ये आंदोलन चलाया था, आज तो ये बड़े जैसे पैमाने कि पे देश भर चल रहा है। अभी तो कल नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे, देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं। इस दीक्षा भूमि में वो उनकी मौजूदगी होगी। तो क्या कारण है कि आप यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं या फिर आपके ज़रिए तमाम दोनों मुद्दों को लेकर यहाँ पर तमाम आप बातचीत कर रहे हैं? क्योंकि ये जो पूरे देश भर जो आंदोलन चल रहा महाबोधि महाविहार मुक्ति का, हाँ। तो वो ज्ञापन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है। अगर ये स्टेट लेवल का मुद्दा है, ये प्रधानमंत्री सेंट्रल के हैं, तो सेंट्रल लेवल इन्होंने तो अनेक मुद्दे, जब उन्होंने बोला कि नोटबंदी तो बगैर कानून पास हुए नोटबंदी हुई, उन्होंने बोला कि भारत बंदी तो कोविड के वक्त में जैसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया वैसा उसी समय से पूरे देश में बंदी हो गई। तो इनमें ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर पावरफुल है, जैसा वो राम जन्मभूमि का भी उन्होंने उनके माध्यम से कर लिया, तो हम चाहते कि भाई महाबोधि भी विहार ये बौद्धों का है, तो उनके तो कब्जे अगर में अपने दिया वो जाए पावर तो का यहाँ से इस्तेमाल करे पावर का इस्तेमाल करे, सही इस्तेमाल करे। तो और कितना देर महाबोधि लगेगा आपके नज़रिए और से? 1 मिनट के अंदर में अगर इन्होंने मान लो यहाँ अगर घोषित किया कि ये यहाँ, इसलिए मैं घोषित करने की बात करता हूँ कि बुद्ध तो 2500 साल पहले जो भी उनकी विचारधारा थी उसको जीवित करने का काम इस धरती पे नागपुर के दीक्षा भूमि में बाबा साहब ने किया। और बाबा साहब तो संविधान लेकिन करता भी है। तकरीबन 40 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, अभी भी बौद्ध भिक्षु आंदोलन कर रहे हैं। तो क्या फिर कारण है? आंदोलन तो चल रहा, लेकिन ये सरकार उसके तरफ में ध्यान नहीं दे रही। लेकिन पीएम ने अगर ध्यान दिया तो हो सकता है ये उन्होंने करना लेकिन वो तो चाहिए। दीक्षा भूमि देखने के लिए आ ही रहे हैं। दीक्षा भूमि से ही उन्होंने घोषणा करना चाहिए, ऐसी इच्छा है। और दूसरी बात की एक और दीक्षा भूमि से जुड़ी ये चीज़ है कि कुछ दिन पहले का आंदोलन हुआ था, ये दीक्षा भूमि को जगह कम पड़ रही, लोग लाखों की तादाद में आ रहे, तो ये दीक्षा भूमि की ये सामने की जो ज़मीन है जिसको ये वैक्सीन इंस्टीट्यूट कहते हैं, आरोग्य विभाग की ज़मीन है, ये लेफ्ट साइड में जो है ये इसको कॉटन रिसर्च की जगह है। ये कॉटन रिसर्च की 5 एकड़ ज़मीन, सामने की 16 एकड़ ज़मीन, ये दोनों ज़मीनें यहाँ दीक्षा भूमि स्मारक समिति को देना चाहिए। और वो भी अगर घोषणा करते, क्योंकि मुख्यमंत्री ने बहुत बार घोषणा की कि हम जगह देने वाले, उन्होंने प्लान भी बनाए, प्लान 2 प्लान 3 में ये सारी बातें कि हम लेने वाले हो ज़मीन, ऐसा कहते हैं, मैप में भी बताया, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं हुई। तो अगर ये प्रधानमंत्री अगर घोषणा करता है, क्योंकि बाजू में मेट्रो स्टेशन के लिए जगह, नागपुर का जो सांसद है गडकरी, इन्होंने वो जगह की घोषणा की और उनको 5 एकड़ दी गई। तो घोषणा करते ही अगर दूसरों को दिया जाता है तो ये भी बौद्धों को, ये दीक्षा भूमि ये इंटरनेशनल सेंटर है और अदर्जा ए ग्रेड का ये स्टेशन, ये पर्यटन स्थल है, तो ए ग्रेड का दर्जा होने से यहाँ दिया जाना चाहिए। और इसके पहले जब बहन जी यहाँ आई थी, 2 बार दीक्षा भूमि आ गई, और इस स्मारक समिति के जो सेक्रेटरी थे सदानंद फुलझेले जी, उनके सामने की बात है, यहाँ से अंदर से जब बाहर निकलते वक्त उन्होंने सामने ये झाड़ियाँ देखी तो बोले ये सामने क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये तो हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिस है जग। अरे तो बोले ये तो वर्धा रोड से हमारा हितवादा का जो ऑफिस है, वर्धा रोड से हमारा स्मारक दिखना चाहिए, हमारा स्मारक तो सैकड़ों एकड़ों में होना चाहिए, ये तो लोगों ने वर्धा रोड से देखना चाहिए हमारे स्मारक को, बाबा का स्मारक है बोले, ऐसा बहन जी ने कहा था। लेकिन जब हमारी सत्ता आएंगी तो हम वो कर सकते हैं, ये बोला। तो अभी वो सत्ता तो बीजेपी वालों की है, और वो कहते हैं कि भाई हम भी बाबा साहब को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, और बुद्ध के देश वाले लोग हैं, ऐसा अगर कहते हैं तो ही नरेंद्र जी मोदी ने इन्होंने ये घोषणा करना चाहिए, ताकि
उनके घोषणा में कितना सच्चाई है, कितना दम है, ये पता चले, ऐसा हम अम्बेडकरी लोग कहते हैं। चलिए। मैं उत्तम जी। शेवड़े और बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। धन्यवाद। जी। तो और भी लगातार बातचीत करने का सिलसिला जारी है। सर, क्या कहेंगे हम जिस तरीके से लंबे समय से, तो मतलब बचपन से इस दीक्षा भूमि को देख रहे हैं और इस दीक्षा भूमि को आप भी देख रहे हैं, लेकिन आपका नज़रिया, आपका अनुभव दीक्षा भूमि को लेकर क्या है? सबसे पहले अपना परिचय बताइए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हम्म, यहाँ पे जो धम्म चक्र प्रवर्तन किया था, हम्म, किए थे उन्होंने, हम्म, वो एक पूरे वर्ल्ड के अंदर में एक अद्भुत हम्म, यानी एक फंक्शन था। हम्म, 1956 14 अक्टूबर का, जी। जो विजयादशमी के दिन ही उन्होंने इसका प्रोग्राम रखे थे। और उसी दिन उनके पिताजी माननीय दिवंगत सूबेदार रामजी आम्बेडकर जी, उनका स्मृति दिन भी उसी दिन था। और आज बाबा साहब जी की 134वीं जयंती हम दीक्षा भूमि में मनाने जा रहे हैं। और ऐसे हालात में कई प्रकार के आंदोलन, कई प्रकार के ये दीक्षा भूमि पे संकटें आई। किस उसमें तरीके के से संकट है? अभी तो एक बड़ा भी आंदोलन देखा गया। हाँ, तो ये संकटें जैसी आरोप प्रत्यारोप के जो संकटें होती है, मगर अभी वो चलते ही रहेगा। मगर जो शेवड़े जी ने जो बोला था अभी, हाँ। कि जो बहन जी आए थे अच्छा। उस वक़्त में हमारे सेक्रेटरी दिवंगत सदानंद जी फुलझले और मुझे ही ऊपर उनके साथ चलने के लिए परमिशन दोनों बार दी गई। अच्छा, आप जब यहाँ पर मौजूद थे, बहन जी हाँ, जब यहाँ पर आए थे, हाँ, तब आप उनके साथ उस दौरान मौजूद थे? मौजूद थे। और वो जो उन्होंने बताया कि ये जो परिसर है पूरा पीछे हाँ। का या फिर सामने का, हाँ। ये सभी परिसर, बाबा जी तुम अभी थक गए बोले, हाँ। आराम करो बोले, हाँ। अभी यंग लोगों के हाथ में ये सौंप दो बोले। और जो सामने की जो जगह दिख रही है, ये किसकी जगह है? तो वो उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर की और कुछ तो माता कचेरी की जगह है, और वो हितवाद प्रेस तक के फैली हुई है, खाली है वो जगह। तो ठीक है बोले, हम सत्ता में जिस दिन आएंगे, हम आ जाएंगे सत्ता में, तो सबसे पहला काम मैं दीक्षा भूमि के लिए करूँगी। वो ज़मीन पूरी खाली कर दूंगी और वहाँ पे उसका कॉरिडोर बनाऊंगी पूरा लुम्बिनी के जैसा। लेकिन अब तो बीजेपी की सरकार है, और दूसरी बात यह है कि हाल ही में आपने देखा कि इस दीक्षा भूमि को बचाने के लिए भी आंदोलन चले, जहाँ पर काफ़ी सारा अतिक्रमण हुआ और बहुत सारी चीज़ यहाँ पर जो तोड़ी गई, फिर बनाई गई, फिर हाँ। तोड़ी गई। तो फिर कैसे वो चीज़ें संभव हो पाएंगी? वो उम्मीद अब क्या कर सकते हैं जो बात बहन जी ने की थी? हो जाएगा ना ये, जो बहन जी ने जो शब्द वापरे, हाँ। वो बाबा साहब ने दिए हुए संविधान के शब्द है ये। हम्म, हम्म, इसके पहले जो मेंबर थे, बहुत डैशिंग मेंबर थे दीक्षा भूमि पे, हमने देखे। अच्छा। उनका नाम था वाको गानार साहब, बौद्ध प्रिय नाम रखा था उन्होंने। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, मगर दीक्षा भूमि के पास में बहुत छोटी जगह थी, जो आज लक्ष्मीनगर चौक तक फैली हुई जगह है। ये उनकी पुण्याई है कि उन्होंने डैशिंग में वो जगह जमा दी है। अच्छा। मगर समय किसी के लिए रुकता नहीं और वो चले गए। और आने वाले समय में अपने को संविधानात्मक आंदोलन से ही इस जमीन को प्राप्त करना पड़ेगा। अगर यह संविधानात्मक आंदोलन से भी अगर अपने हाथ में नहीं आती, तो उसके लिए भी हमको कुछ अपना अलग शस्त्र निकालना पड़ेगा। उत्तम जी ने भी थोड़ी देर पहले महाबोधि विहार के बारे में काफ़ी कुछ कहा। 40 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं बौद्ध भिक्षु आंदोलन कर रहे हैं देश के अंदर। वही फिर एक बार मैं दोहराता हूँ कि बाहर जब विदेशों में मोदी जी जाते, मैं बुद्ध के देश से आया हूँ बोलते, तो फिर जब वो काम अगर उनके हाथ का सिर्फ 2 मिनट का है, 2 मिनट में चीज़ें बदल सकती है, तो 40 दिन क्यों लग जा रहे हैं? इतना समय क्यों? क्या कारण है? ये आंदोलन आज का नहीं है। मैंने एक 1990 के अंदर में हमारे नागपुर शहर के धनाढ्य व्यक्ति थे ज्योतिराम लोखंडे करके, तो उस वक़्त में व्यवसाय के अंदर में उनके जैसा कोई धनाढ्य व्यक्ति नहीं था। उन्होंने अपने खुद के 10 छोटे मिनी ट्रक भंते सुरेश ससाई जी को दे दिए थे। उसमें से 6 ट्रक पे मैंने बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन का रथ बनाया था। जब वो शुरुआत में जो हुआ था, उसका वो जो आंदोलन उन्होंने जो खड़ा किए थे सुरेश ससाई जी ने, वो चैत्य भूमि से दीक्षा भूमि और दीक्षा भूमि से बोध गया के लिए वो इतनी अवाढव्य यात्रा निकली। धम्म वीरियो वगैरह सभी साथ में थे उस वक़्त में। ऐसा आंदोलन बुद्ध गया का
अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मगर भी जो हि- चीजें होनी चाहिए मगर नहीं मिल जो पाया। जो पंडे लोगों ने हाँ, जो मजाक उड़ाया आज हाँ, बौद्ध धम्म का, हाँ, हाँ। इसका मैं निषेध करता हूँ कैसे कैसे मजाक उड़ाए? कि जो बौद्ध की विरासत है हाँ, हाँ, हाँ। वो हमें नहीं मिल रही। वो तो और बता रहे हैं सरकार कि भी वहाँ वहाँ पर है जो बुद्ध आप हाँ कह रहे हैं, वो तो कह रहे कि 5 और पांडव है वहाँ। सरकार में भी कुछ अम्बेडकरी विचारधारा के एमपी वगैरह सब बैठे हुए हैं। हाँ। उन्होंने भी अभी प्रयत्न करना चालू कर दिए, हम्म, मगर वो संगठित प्रयत्न नहीं है ना सर। हम्म, इस वजह से कैसा है कि जो जो ये उठाव हो गया है, हम्म। ये पब्लिक उठाव हो गया है। तो महाबोधि महाविहार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, मिलेगा। उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद कर सकते हैं आने वाले जो अभी ये जो प्रधानमंत्री वगैरह है, मोदी जी वगैरह, हाँ, कि अभी दीक्षा भूमि पे आ रहे हैं, हाँ, जो बौद्धों की बात वो कहेंगे। हाँ, आज ही अभी 2 दिन पहले हम्म, पूरे बौद्ध राष्ट्र में जो भूकंप हुआ हाँ, हाँ, और उसमें जो जान गई है, बड़े बड़े स्तूप धराशायी हो गए। जी। मैं उन सभी बौद्ध अनुयायियों को मैं श्रद्धांजलि दीक्षा भूमि से अर्पण करता हूँ। जय भीम। चलिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने समझी है दीक्षा भूमि को लेकर, महाबोधि महाविहार को लेकर। लगातार इस देश के अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को प्रस्थापित करने वाली जो लड़ाई देखने को मिलती है, लेकिन एक दूसरी भी विचारधारा देश के अंदर बड़ी मजबूती से काम करती है, जिसे असमानता वाली विचारधारा कहते हैं, जिसे गैर बराबरी वाली विचारधारा कहते हैं। और ये दोनों विचारधाराओं की लड़ाई जो लंबे समय से जारी है, जिसमें हमेशा से ही क्रांति और प्रतिक्रांति का जो माहौल देखने को मिलता है, और उसी आधार पर समय समय पर जो सरकारें आती है, वो सरकारें जिस विचारधारा से होती है उस विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हुए नजर आती है, और उसी का नतीजा देश के अंदर हम आज हमको देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कल यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, यहाँ पर दीक्षा भूमि में वो आने वाले हैं, लेकिन अभी भी जो तमाम बौद्ध भिक्षु अपने महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या इस तरफ प्रधानमंत्री का कोई नज़रिया या फिर उनकी कोई हलचल देखने को मिलेगी, या फिर ये तमाम बौद्ध भिक्षुओं के ज़रिए ये पूरी दुनिया से जो समर्थन मिल रहा है वो समर्थन इसी तरीके से जारी रहेगा और जस के तस मुद्दा बना रहेगा, ये भी वक्त ही बताएगा। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।